लुक एट दिस आंसर शीट। ये किसी और की नहीं बल्कि आप में से ही किसी एक टॉपर की आंसर शीट है। लुक हाउ ब्यूटीफुली ही और शी हैज डन देयर जॉब। हो गए ना इम्प्रेस? आपको लग रहा होगा इस तरह से लिखना तो बहुत ईजी है। यस इट इज, लेकिन इस तरह से ना लिखने की वजह से अब तक आप अपने मार्क्स गंवाते आ रहे थे। कॉपी चेक करने वाले को मौका ही मत दो कंफ्यूज होने का, जिससे कि वो आपके मार्क्स काटे। जिस तरह से इस स्टूडेंट ने आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं, ऑटोमेटिकली कॉपी चेक करने वाला इससे इम्प्रेस होके इसको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देगा, जस्ट बिकॉज उसकी आंसर राइटिंग स्किल्स पे पकड़ अच्छी है। दैट इज द रीजन कि मैंने ये आंसर शीट आपको दिखाई, सो दैट आपको एक आइडिया मिल सके कि एक टॉपर अपनी आंसर शीट कैसे लिख के आता है जिससे वो हाईएस्ट स्कोर करता है। सो हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो और उसको सुधारने के लिए मैं आपको बताऊंगी वो सारे इंपॉर्टेंट पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको आपके एग्जाम्स में 80 to 90% स्कोर लाने में हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, प्रायोरिटाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के बाद आपको 15 मिनट दिए जाते हैं टू जस्ट यूज दिस टाइम सो दैट यू कैन एनालाइज द क्वेश्चन पेपर इफेक्टिवली। इसलिए आंसर्स लिखने की जल्दी बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये ही वो 15 मिनट होते हैं जो आपके मार्क्स गवा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। वो क्यों? इसके 2 कारण हैं कि एक तो आप लोग पहले से ही सस्पेंस से भरे रहते हो कि ना जाने एग्जामिनर क्या पूछने वाला है। अगर क्वेश्चन पेपर आपके अकॉर्डिंग आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप पैनिक कर जाते हो। अगर क्वेश्चन पेपर आपके अकॉर्डिंग नहीं भी आता है तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जंग तो चालू हो गई है। अब आपको डिसाइड करना है कि लड़ना है या मरना है। कूल एंड काम वे में क्वेश्चन पेपर पूरा देखो। सेक्शंस के अंदर यू कैन सेट प्रायोरिटी इन 3 लेवल्स, जिसमें आप 3 स्टार हाई प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस को दो, 2 स्टार मीडियम प्रायोरिटी वाले को दो एंड 1 स्टार लो प्रायोरिटी वाले को दो। जब आप ये डिसाइड कर लो, अब हाई प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट कर लो, जिसको करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना अननेसेसरी टाइम खर्च होगा। यू कैन स्टार्ट विथ एनी सेक्शन। आइडियली इट्स अप टू यू कि आपको पहले कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है। सम माइट प्रेफर विद डिफिकल्ट एंड स्कोरिंग वन, अदर माइट स्टार्ट विद सिंपलेस्ट वन। सो पेपर स्टार्ट करने से पहले आपकी प्रायोरिटी सेट कर लेना कि कौन सा सेक्शन पहले उठाने वाले हो और उसके अंदर कौन सा क्वेश्चन आप पहले करने वाले हो। नंबर 2, यहाँ आपको 3 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर लिखने के लिए बोलेंगे। बेसिकली वेरी शॉर्ट आंसर की रेंज होती है 30 to 50 वर्ड्स, शॉर्ट की होती है 50 to 80 वर्ड्स एंड लॉन्ग की होती है 80 to 120 वर्ड्स। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना और क्वेश्चन किस सेंस में पूछा है उसे समझने की कोशिश करना। जितना पूछा जाए बस उतना आंसर ही लिखना। क्वेश्चन की वर्ड लिमिट देखकर ही उसे अटेम्प्ट करना, क्योंकि शॉर्ट आंसर को बड़ा कर दोगे तो उससे वैसे भी ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले, ऊपर से टाइम अलग वेस्ट हो जाएगा। जब भी लॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट करो, ध्यान रखो कि ये ज्यादा मार्क्स के होते हैं। होता क्या है, जब हमें क्वेश्चन आता है तब तो हमको आंसर शीट कम पड़ जाती है लिखने के लिए, लेकिन जब क्वेश्चन नहीं आता तो हमें समझ नहीं आता कि आंसर को किस तरह लिखना चाहिए जिससे वो बड़ा भी दिखे और वर्ड्स की शॉर्टेज भी ना पड़े। इसके लिए आप लोग एक ट्रिक यूज कर सकते हो। लॉन्ग आंसर लिखते वक्त अगर आपको वर्ड्स कम पड़ रहे हो तो आप ये 2 चीज ट्राई कर सकते हो। एक तो आंसर्स में डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स और फॉर्मूलाज का भर भर के यूज करो अपने आंसर को लंबा बनाने के लिए। दूसरा, हर चीज को पॉइंट में लिखते जाओ। अपने आंसर्स को इम्प्रेसिव बनाने की कोशिश करो, जिससे कॉपी चेक करने वाले को लगे कि आपको टॉपिक की अच्छी नॉलेज है। सपोज इफ यू आस्क्ड explain the process of photosynthesis in plants, detailing its stages, key components and significance in the ecosystem। तो आंसर में आप लिखो उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्टेजेस, एग्जाम्पल, की कंपोनेंट्स, डायग्राम, केमिकल फॉर्मूला, सिग्निफिकेंस, कंक्लूजन। इस तरह से हेडिंग, सब हेडिंग्स, डायग्राम, एग्जाम्पल के साथ आप हर आंसर को लॉन्ग बना सकते हो। लेकिन ध्यान रहे हमेशा आंसर से ही रिलेटेड लिखना, चाहे उससे रिलेटेड आप एक की जगह 2 एग्जाम्पल्स बता दो, इससे आपको गारंटीड इसके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नंबर 3, ट्राई टू फ्रेम आंसर्स इंस्टेड ऑफ स्किपिंग इट। रोट समथिंग रिलेटेड टू इट। आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो उसे छोड़ने से बेटर है अटेम्प्ट करो। आपको जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन याद है जस्ट राइट इट डाउन। अगर आपको सिर्फ उससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन, फॉर्मूला या एग्जाम्पल कुछ भी क्यों ना याद हो, पूरा स्किप करने से तो वैसे भी 0 मिलेगा। उससे बेटर अगर आप कुछ लिख लेते हो तो उसका आपको मार्क्स मिल जाएगा। सपोज 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 1-1.5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। नंबर 4, प्रेजेंटेशन टिप्स। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में। जस्ट लाइक एक अच्छी ड्रेसिंग सेंस आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाती है, उसी तरह एक अच्छी आंसर शीट एग्जामिनर के दिमाग में आपकी एक अच्छी इमेज छोड़ती है। आपको आंसर लिखते टाइम उन्हें अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते भी आना चाहिए।
हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को अंडरलाइन कर लिया करो, जिससे एग्जामिनर आपके पॉइंट को डिफरेंशिएट कर पाता है। मेन की टर्म्स या कॉन्सेप्ट को भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, इससे एग्जामिनर को लगता है कि आपको टॉपिक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ऑल्सो अंडरलाइनिंग्स आपके आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बी, आपने ये बात नोटिस की होगी स्पेशली लॉन्ग आंसर्स लिखते टाइम कि बीच बीच में आप इन्फॉर्मेशन भूलते जाते हो, और गलती से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लिखना छूट जाती है, इन दिस केस पूरा आंसर काट के नया लिखने की नौबत ना आए, उसके लिए ये ट्रिक याद रखो। आप लोग राइट साइड में 2 इंच की बॉर्डर छोड़ दिया करो रफ वर्क के लिए, और पेंसिल से स्पेशली लॉन्ग आंसर्स लिखते टाइम उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स रफली लिख लिया करो आंसर कंप्लीट करने के लिए। इसके 2 एडवांटेज हैं, एक तो ज्यादा काटा पीटी नहीं होगी और दूसरा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ये सोचने में कि आंसर में क्या क्या लिखना बाकी है। और रफ वर्क बाद में मिटा दिया करो। रफ वर्क मिटाने में हार्डली आपको कुछ सेकंड्स ही लगेंगे, लेकिन मिस्टेक करके टाइम वेस्ट करने से तो बेटर है। सी, स्पेसिंग का ध्यान जरूर रखना, मतलब कि वर्ड्स के बीच में इक्वली जगह छोड़कर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही फ्लो में लिखना, अदरवाइज एग्जामिनर इरिटेट होकर आपके मार्क्स काट सकता है। स्पेसिंग आउट और लेटर्स का एक ही फ्लो रखने से आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन दिखती है और पढ़ने में भी आसानी रहती है। डी, आंसर्स को पैराग्राफ या पॉइंट्स में लिखना सीखो, इससे आपको भी अपना आंसर रिव्यू करने में आसानी रहेगी कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी भी है या नहीं, और कॉपी चेक करने वाले को कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। ये दोनों आंसर शीट्स को कंपेयर करो, इन दोनों में इसने पूरा आंसर सही इन्फॉर्मेशन के साथ लिखा है। जस्ट बिकॉज इसने इतनी काटा पीटी की है, ऊपर से सब कुछ एक ही पैराग्राफ में लिखा है, तो इसका आंसर एग्जामिनर को इतना प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा और वो इसके सीधे सीधे मार्क्स काट लेगा। वहीं सेकंड स्टूडेंट को आंसर उतना प्रॉपर मालूम नहीं था, लेकिन उसने पॉइंट्स और पैराग्राफ्स यूज करके अपने आंसर को रीडेबल एंड प्रेजेंटेबल बना दिया। ऐसा करने से आपको भी एग्जामिनर उसके एक्स्ट्रा मार्क्स तो दे ही देगा। नंबर 5, मिस्टेक्स टू अवॉइड। डोंट डेकोरेट योर आंसर शीट। आपको आंसर शीट में सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज करना अलाउड है। ऐसा मत सोचना कि डिफरेंट कलर्स के पेन यूज करके आप अपने आंसर शीट को डेकोरेटिव बना सकते हो। द रूल्स आर रूल्स। बिना बात के आपके मार्क्स कट जाए, ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। हेडिंग्स लिखने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो। पॉइंट्स, सब पॉइंट्स लिखने के लिए ब्लैक पेन का यूज करो। अंडरलाइन करने के लिए भी यू कैन यूज ब्लैक पेन। बाकी आंसर्स आप ब्लू पेन से लिखो, इससे एग्जामिनर को आपका लिखा हुआ क्लियर डिफरेंशिएट हो जाता है। शुरू से स्पीड का ध्यान रखना, पेपर टाइम से पहले कंप्लीट करने का ट्राई करना। कोशिश करो अगर 3 घंटे का एग्जाम है तो 2.5 घंटे में पेपर फिनिश कर लो। इससे आप लास्ट मिनट में पैनिक नहीं करोगे। दूसरा, अपनी आंसर शीट रीड एंड रिव्यू कर पाओगे, गलतियों को सुधार पाओगे, एक्स्ट्रा कुछ याद आने पर उसे ऐड कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स आंसर के बीच एक लाइन का गैप नहीं छोड़ते। ये छोटी चीजें लगती है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्किंग में। प्लीज क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना। बहुत बार ये मिस्टेक हो जाती है हमसे कि क्वेश्चन में 5 में से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और हम 2 ही करके आते हैं। डायरेक्ट मार्क्स लूज कर सकते हो ऐसे मिस्टेक्स के कारण आप लोग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट पैनिक। पैनिक करने से वैसे भी कुछ नहीं होना है। जितना पढ़ लिया है उतना इनफ है। आंसर्स लिखते लिखते सब याद आ जाता है। कॉन्फिडेंट रहना और बस खुद को यही बोलना कि आज तो पेपर फोड़ के आना है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। कमेंट में बताना कौन कौन एग्जाम फोड़ के आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।